मुंबई के माहिम इलाके में रहने वाले लोगों ने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे समाज के सभी तबकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने इन लोगों से मुलाकात की। इनसे बात करके जाने की कोशिश करते कि आखिर इनकी क्या क्या बातचीत हुई। आप मुझे बताइए, आप माहिम के किस इलाके से आए हैं और जब उद्धव जी से मुलाकात हुई तब उन्होंने क्या कहा? मैं माहिम नए नगर से आया हूँ। उदय साहब की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी उन्होंने बात किया, यानी हर समाज को एक साथ लेके चलने की बात किया उन्होंने, और उसके बाद सबके विकास की बात किया और देश के जो संविधान है उसको बचाने की बात किया। किसी के लिए कोई उन्होंने बुराई की तो किसी पार्टी के लिए नहीं किया, फिर सिर्फ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसको बचाने के लिए हम लोग सबको उन्होंने कहा कि एक साथ एकजुट होना है। पहले जो भी कुछ हो गया उनको भूल जाओ, आज तो हम लोग सबको एक होना चाहिए क्योंकि हमको संविधान को बचाना है, इसके बाद इलेक्शन हो या ना हो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जिस तरह से आप कह रहे कि पहले जो कुछ वो उद्धव जी भरोसा दिला रहे कि उसे भूल जाइए, तो क्या आप लोग के मन में भी कुछ सवाल थे क्या? क्योंकि उनकी छवि, जो शिवसेना पार्टी की छवि जो है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, तो अब जब आप उनसे मुलाकात कर रहे थे तो क्या वही आपको लगा कि वही हिंदुत्ववादी छवि या फिर इसमें कुछ परिवर्तन? नहीं, आज से तो हमारे को आज 50 साल हो गया मुंबई के अंदर में कि शिवसेना पार्टी से तो कभी मुस्लिम लोग को कभी कोई डर हुआ भी नहीं और ना कभी डरे हैं क्या, और एक जगह थे और एक ही जगह हैं और आज भी शिवसेना का ही साथ देंगे और मरते दम तक बाला साहब ठाकरे का शिवसेना का ही साथ देंगे। क्या ये माहिम के मुस्लिम लोग का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र के, अभी तो नासिक के भी कुछ लोग आए हुए हैं और वो लोग भी इंशाल्लाह उदय साहब का ही साथ देंगे, क्योंकि हमारे लोग में बाप एक होता है, माँ 2 या 3 भी चलेगा, बाप एक ही होता है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, जरिए कह रहे कि माहिम के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उद्धव जी का साथ देंगे, आपका क्या कहना है? हम लोग भी पूरा उद्धव जी का साथ देंगे, हमेशा उनका साथ दिया, साथ देते हैं। जो बेहतर हो बस जो देश के लिए बेहतर है, क्योंकि इन्होंने जो है 2-2.5 साल जो भी काम किए उद्धव ठाकरे ने तो बहुत अच्छा किए थे और मैं यही चाहती हूँ, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो देश के लिए बेहतर है, जो आगे आने वाले वक्त के लिए बेहतर है, वो हम उसका साथ देंगे। बस जो भी हो देश का बेहतर हो, और इन्होंने अच्छा काम किया है। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब धर्म एक साथ में मिल करके एक जगह एकजुट होकर के अपने देश को बचाना है, क्योंकि तमाम लोगों की कुर्बानी इस देश पे, तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया इस देश पे और वो कुर्बानी को हमें बचाना है कि ये देश कभी जो बदल ना सके, इधर उधर हो ना सके। और ये देश में अभी जो चल रहा है ना, यही चल रहा है सर, बस मेरा ये कहना और कुछ भी नहीं कहना है। बताइए जरा, जिस तरह से ये भाई साहब कह रहे हैं, माता जी कह रहे हैं कि माहिम का जो मुस्लिम समाज है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, आप बताइए आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि इनसे अच्छा सीएम तो हमने अभी तक देखा नहीं महाराष्ट्र के अंदर। और ये तुम कोई भी बटन दबाओ, किसी का भी बटन, जीतेंगे तो उदय साहब ही आएंगे, इधर से सेना ही, तुम बटन किसका भी दबाओ जीतेंगी सेना ही। ये हमारा कॉन्सर्न है कि उनसे आज तक हमने सीएम देखा नहीं महाराष्ट्र के अंदर। सबसे अच्छी बात जो उद्धव साहब ने जो स्टार्ट की बेरोजगारी और जो आपस में भाईचारे की, ये जो उन्होंने जो स्टार्ट की, यही बात से शुरुआत की कि आज हमारे देश में क्या चीज़ की कमी है, बेरोजगारी की, ये चीज़ की, वो साथ कितनी चीज़ों की तकलीफ है, और आज मोदी साहब हर चीज़ की गारंटी देते, जबकि खुद की गारंटी नहीं है कि ये टाइम वो आते कि नहीं, उनकी खुद की गारंटी नहीं कि वो आते कि नहीं। और उद्धव साहब अभी हम लोगों को सबको लेके आज सबसे बेस्ट सीएम कोरोना काल में, अगर आज देखा जाए तो वो ही वॉज द फर्स्ट पे थे वो कोरोना में, और आज भी हम उनको मानते हैं जिन्होंने बीकेसी के अंदर सब पूरे बेड्स तैयार किए थे, ये यानी हर चीज़ की सहूलत की। और उन्हें उस टाइम पे एक उनका स्टेटमेंट आया था कि लोगों से उन्होंने अपील की थी कि भाई राजकारण को साइड में रख के पहले अपनी इंसानियत बताओ। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब चूंकि उद्धव ठाकरे का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही में एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि एमआईएम जो है वो भी मैदान में, उनका भी कहना है कि मुसलमानों के हम जो है हम सही मायनों में उनकी बात उठाते हैं, ना कि कोई और। हाँ, नहीं, उनकी पतंग है ना, धागा चाहिए उसके लिए धागा भी नहीं है। मुसलमान की मैं बोलते हैं ना, जो बीजेपी की बी टीम, तो हम बोलते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि हमने उनको देख चुके, वो सिवाय नफरत के और कोई बात नहीं करते। आपका कहना है कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम में, कुछ और लोग हमारे साथ उनसे बात करके जाने की कोशिश करता है। आइए भाई साहब, आइए, क्या आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आइए बताइए? मेरा नाम है जाहिद अंसारी, और इस बार जो माहौल चला हुआ है, जो उद्धव साहब सीएम रहते हुए एहसान किए महाराष्ट्र के अवाम पे कि जो इतनी जानें बचाए,
ये वक्त है कि उनका एहसान को चुकाने का। धर्म को साइड में रख के हमें ये सोचना चाहिए कि जो उद्धव साहब ने एहसान किए, महाराष्ट्र में जो माहौल था, कोरोना में जो धारावी में था, इन्होंने जान ना देखते हुए धर्म हाथ देंगे, एहसान चुकाएंगे मुंबई। बिल्कुल चुकाएंगे। हम एहसान फरामोश कौम नहीं है, हम पूरा पूरा पाई पाई उनका एहसान चुकाएंगे। क्या कहना है, आप कहाँ से आए ये भी बताइए। मैं माहिम से आया हूँ और हम शिवसेना के साथ में और हमेशा सालों से शिवसेना के साथ में काम कर रहे हैं और इस बार भी करेंगे और जिता के भी देंगे इंशाल्लाह। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो सुविधाएं अन्य लोगों धर्म के लोगों को मिलती है वो सुविधाएं मुसलमानों को भी मिलती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। नहीं, देश को तोड़ने की जो नीति है ना, हम उसके खिलाफ है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, इसीलिए हम गठबंधन के साथ में आए हैं। आपका क्या कहना, आपका नाम क्या है ये भी बताइए। माय नेम इज़ रिजवान कुरैशी। बताइए जरा, आप कहाँ से आप आए? मैं बताता हूँ। आई एम फ्रॉम कचरा वातुक श्रमिक संघ लेबर यूनियन, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन। हम लोग का जो वार्ड है, इससे 25 साल में वहाँ शिवसेना का ही एमएलए आता है और शिवसेना को वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है। वी आर सेक्युलर पीपल। डेमोक्रेसी को खतरा है बीजेपी के रूल में, प्राइवेटाइजेशन बहुत ऊपर जा रहा है। इट्स अ फाशिस्ट rule which is coming in India, that has to be taken into consideration. लेबर लॉज देख लो, कितनी तकलीफ दी है, लेबर लॉज हटा दिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। खाली अडानी है, अंबानी है, अडानी को ये दे दो, अंबानी को ये दे दो, अडानी को ये दे दो, अंबानी को ये दे दो। अभी हमने 3,700 लेबर्स को परमानेंट कराया। हमारा 22 लाख रुपया एरियर्स ऑफ रेंट हमको मिला, हमारे 3,700 वर्कर्स परमानेंट हुए। ये बीजेपी सरकार चाहती कि लेबर ही हट जावे, प्राइवेटाइजेशन हो जावे। आप बीएमसी में ले लो। पर फिर उद्धव ठाकरे के साथ हम तो डेमोक्रेसी में उद्धव ठाकरे साहब आए हैं। डेमोक्रेसी हमने उनका देखा कि भाई अभी ही सेक्युलर, अभी भी जो उन्होंने ऊपर कहा कि उनकी एक नीति अलग थी, बाला साहब ठाकरे की भी नीति अलग थी, इतना डिफरेंस नहीं था। अभी डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस सीधा यही कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो। कोई भी इनका लीडर उठता है अगेंस्ट मुस्लिम, अभी वो राजा साहब आ रहे, ही जस्ट गिव्स इलेजिटिमेट वो होता है। यू टॉक अबाउट आज। आप मुझे बताइए, आज उद्धव ठाकरे जी से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा आप लोगों से? अपना नाम। उन्होंने भाषण में ये कहा, उन्होंने मीटिंग ली, मुस्लिम समाज के हर एक पक्ष थे, छोटे बड़े सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, शिया, हर पक्ष को बुलाया, क्योंकि उनका काम जो उधर के 190 वार्ड के जो नगर सेवक थे, 191, 192 के जो नगर सेवकों ने जो काम किया था वो बेहतरीन काम था। उधर सिविल के जितने भी इशू थे, उन्होंने हर एक इशू को, घर को डोर टू डोर जाके ना हर एक चीज़ को एड्रेस किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए पब्लिक उनके काम से, उनके लोगों के काम से खुश थी। अब बीच में देश में इतना बद से बदतर माहौल है, उस माहौल का, उसका टेम्परेचर ऐसा हिंदू मुसलमान का, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए उद्धव साहब ने आज सारी कम्युनिटी से मिला और उद्धव साहब ने इतना अच्छा एड्रेस किया कि उन्होंने बोला कि मैं चूल्हा जलाने वालों में से हूँ, कि मैं घर के चूल्हे, बेरोज़गारी, विकास, ये सारी चीज़ों पर बात किया। पुरानी बातों को भूल के नए आगे कदम से कदम बढ़ा के एक नई दिशा की तरफ और देश को और संविधान को बचाने की बात की। बहुत बढ़िया। आइए, आपसे जानना चाहूँगा, आज मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए। दूसरा, आज उद्धव ठाकरे जी ने किन किन लोगों को बुलाया था, कहाँ कहाँ से लोग आए थे आज? मैं एडवोकेट अकील अहमद शेख हूँ और मैं माहिम में रहता हूँ और माहिम के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, माहिम के सभी लोग। और यहाँ पर एक मीटिंग थी, एक तरह से मतलब इलेक्शन के मुतालिक मीटिंग थी और बातचीत का सिलसिला जारी था। तो यही था कि भाई कैंडिडेट को, जो अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पर, जो लोकल कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी का, उसको मिलजुल कर किस तरह से जिताया जाए और जो अच्छी अच्छी बातें थी लोगों को बताया जाए। आज की बैठक में कौन कौन किस समाज से लोग आए थे? क्योंकि मुस्लिम समाज में भी कई वर्ग है, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो कौन कौन आए तो इस बारे में बताइए। यहाँ पर मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं, मतलब जो अलग अलग मुस्लिम मसलक के जो हैं, जैसे सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, यानी हर मसलक के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मौजूद थे और सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ना अपने जो कैंडिडेट को, जो सेकुलर कैंडिडेट है, उसको अनिल देसाई साहब को जिताया जाए और एक अच्छाई का साथ दिया जाए, अच्छाई का।
और इन लोगों ने जो एक अच्छा काम किया है और आगे भी आश्वासन दे रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे, तो उस तरह से एक मतलब एक जीत हो, सेकुलरिज्म की जीत हो। सेकुलरिज्म की जीत हो। आप आइए, आप मुझे बताइए, आपकी बात हो पाई है उद्धव ठाकरे जी से, या आपने कुछ कहा उनसे, या उद्धव ठाकरे जी ने आप लोगों से क्या कहा? नहीं, हमारे से कुछ नहीं बात हुई, हमने मीटिंग में बैठे थे, बात आप बताइए, क्या नाम आपका? सगीर अहमद कुरैशी। भाई बताइए, उद्धव ठाकरे जी से आप लोग की क्या बात हुई, क्या उन्होंने कहा आपको? भाई हम यहाँ पे आए, हमको देख के बहुत खुशी महसूस हुई कि हम सब पूरे यकीन के साथ यहाँ बैठे थे और हमको ये 2024 का इलेक्शन 101% मेहनत करके जिताना है। और उन्होंने अच्छा हमको स्पीच दिया, अच्छा उन्होंने बोला, हमको हमारे समझ में अच्छा आया। और हम ये कहेंगे कि हमको बहुत खुशी हुई, यहाँ का माहौल देख के हम बहुत खुश हैं।